तारीख का ऐलान होते ही नून लीग इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। आम इंतखाबात के लिए भरपूर गहमा गहमी। मॉडल टाउन लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। टिकटों की तकसीम, इंतखाबी हिकमत अमली समेत मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर गौर। लीगी कायद से बशीर मेमन की मुलाकात, कहा कारकुनान के जज्बे और कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता। नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 10 नवंबर तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेंगे। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ मुकम्मल फिट, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, कोई रुकावट नहीं। साद रफीक बोले, इलेक्शन में किसी सियासी जमात के हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। सानह 9 मई में मुलव्वस लोग अदालतों से रिलीफ लेकर मैदान में आए। नून लीग की कोई बी और सी टीम नहीं। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। 18 में हमारे हाथ पांव बांधे गए, उस वक्त ये एस्टेब्लिशमेंट ने बांधे और जुडिशरी ने मिलकर साजिश की। इमरान खान उसका बेनिफिशियरी था। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। मुश्किलात के दिन कम रह गए, पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करे। आसिफ अली जरदारी की कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में जीत पर अवाम से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सर करने पर खुश, कहा 8 फरवरी को भी पीपल्स पार्टी की जीत रोज़े रोशन की तरह आया है। कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई जिसका बयानिया मुल्क के खिलाफ, एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग किया जाए। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन आज कराएं या कल, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक सियासी जमात इलेक्शन से घबरा रही है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को खैरबाद कहने वालों की फतह नहीं होगी। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई का बयानिया मुल्क अवाम अदालतों के खिलाफ है। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी कराची के अवाम की हकीकी आवाज़ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए तैयार। जहांगीर खान तरीन का कहना है कि सिर्फ वही वादे किए हैं जिनको पूरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान बोले, हर हल्के में सियासी होमवर्क हो रहा है, इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने लाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार 53,500 की सतह अबूर कर गया। मियाँ वाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मारे जाने वाले दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद। अफगान सरजमीन पर अमरीकी हथियारों की खुलेआम फरोख्त। दहशत गर्दों की रसाई इंतहाई आसान। अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगी। दहशत गर्द दीन इस्लाम से खारिज, इस्लाम को हथियार बनाने वाले बदतरीन गुनाहगार। हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना हराम। फोर्सेस पर हमले इस्लाम की तालीमात के मुनाफी और बगावत के मुतरादिफ हैं। तमाम मकातबे फ़िक्र के 1800 उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा फतवा। मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा। अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। नफ़रत अंगेज़ तकारीर की हौसला शिकनी और कानूनी तौर पर उनकी ममानियत पर जोर। जीती जागती बस्ती वीरान, इमारत खंडर, हर तरफ मौत के साए। गजा पर इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। 30 दिन में 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद गिरा दिया। 2500 रिहायशी मकामात निशाना। 45% घर रहने के काबिल नहीं रहे। 102 तिब्बी मराकज़ पर हमला। 16 अस्पताल गैर फ़ाल। 51 छोटे तिब्बी मराकज़ तबाह। तिब्बी अमले के 175 अरकान और अक़वाम के 88 कारकुनान शहीद। 14 लाख अफराद बेघर। दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गाजा के मकीनों के शबो रोज नाकाबिले बयान। घर बार तबाह और बर्बाद, कैंपों में गुजर बसर। इसराइली मुहासरे के बाइस खाना और पानी खत्म। बेबस शहरी बुहिरा रूम का खारा पानी पीने पर मजबूर। अस्पताल तबाह, बीमार होने पर एक गोली तक दस्तयाब नहीं।
फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी, इसराइली तैयारों की गज़ा की पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी, इंटरनेट सर्विसेज फिर मुअत्तल, दुनिया से राब्ता टूट गया, 24 घंटे में 270 फ़लस्तीनी शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 9790 हो गई, 4800 बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे में भी घर घर छापे, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की अलामत 22 साला अहद तमीमी फिर गिरफ्तार। उर्दन की मलका रानिया फ़लस्तीन की मजबूत आवाज़ बन गई, मगरिब के सामने इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। आलमी ज़मीर को जगाने के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। जंग बंदी की मुखालिफ दरअसल कत्लेआम के हामी हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार हमास नहीं, इसराइल का नाजायज कब्जा है। कर्ज की नई किस्त के लिए IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। वज़ारत ख़ज़ाना की दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे का पुराने आदाद शुमार के बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मजीद 6500 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक अफगानिस्तान जाने वालों की मजमूई तादाद 1,88,738 हो गई। महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह, क्रॉसिंग पॉइंट्स पर रश। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क, लुटेरों के साथियों की पैसे लेकर निकलने वालों पर पूरी नज़र। मुकम्मल रैकी के बाद वारदातें, बैंक अमला भी मुलव्विस। रवां साल 46 वारदातों में शहरी बड़ी रकूम से महरूम, पुलिस का 25 छोटे गैंग पकड़ने का दावा। कश्मीरियों के कत्लेआम के 76 बरस मुकम्मल। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज और RSS के जत्थों ने जुल्म की दास्तान रकम की। 61% मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए कत्लेआम किया गया। जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम शहदा जम्मू आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, श्रीलंका के वजीर खेल ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही फारिग कर दिया। तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल तश्कील। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में से सिर्फ 2 में ही कामयाबी हासिल की। क्रिकेट की आलमी जंग, बांग्लादेश की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका का 7वां और बांग्लादेश का 9वां नंबर। और न्यूजीलैंड को हराने के बाद शाहीनों के कोलकाता में डेरे, कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच हफ्ते को इंग्लैंड से खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा। आखिरी मैच में इंग्लैंड को लाजमी हराना होगा। दुआ करना होगी कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नज़र हो या मैच श्रीलंका जीत जाए। अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ का हिस्सा।